हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका रवि सर। आज मॉडल पेपर सॉल्यूशन लेकर आए हैं कि बच्चों लोग का डिमांड था कि सर बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिया है, तो मॉडल पेपर का एक सॉल्यूशन ला दीजिए ताकि हम लोग जो 10th वाले बच्चे हैं अच्छे से याद कर सकें। और आपका तरीका जो होता है याद करवाने का बहुत ही खतरनाक होता है। जी हाँ बच्चों, तो फटाफट आप लोग देर मत करिए और सारे दोस्त को शेयर कर दीजिए वीडियो, क्योंकि आज जिसका इंतजार था वो इंतजार का समय आ चुका है और इंतजार घड़ी आ गया है। जो घड़ी तब देर नहीं है, फटाफट आ जाइए। आज हम लोग देख लीजिए क्वेश्चन, ये सारे बिहार बोर्ड का क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन पेपर नहीं है बच्चों, ये मॉडल पेपर है जो बिहार बोर्ड ने जारी किया है, आपके लिए जारी किया और मैं इसका सोल्यूशन लेकर आया हूं। आज सारे ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, सब्जेक्टिव करने वाले हैं, पूरे खतरनाक तरीका से करने वाले हैं। ऐसा वीडियो आज तक पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है, ढूंढ लीजिए जाकर। तो 26 देख, 26 लिखा हुआ बच्चों, आप लोग देख लीजिए अच्छे से, पूरे 26 का क्वेश्चन है और ऐसे तरीका से करवाएंगे कि आप यदि एक बार वीडियो देख लेते हैं तो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आपको हंसते हंसते याद करवा देंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्लास शुरुआत करते हैं। तो क्लास शुरुआत करने से पहले एक बार क्या करिए, आप लोग ईमानदारी से वीडियो को सभी दोस्तों, जितना भी दोस्त आपका, सब में शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे के पास वीडियो जा सके और सारे पढ़ सके। क्योंकि यह जो किसी के जिंदगी का बात है, यह एग्जाम नहीं बच्चों, ध्यान रखिएगा। फरवरी में होने वाला वो एग्जाम नहीं है, एक बूढ़े माँ बाप की सपना है, एक इरादा है, एक भरोसा है जिसको हम लोग साकार करने का समय आ गया है। तो फटाफट बिना देर के हम लोग क्लास शुरुआत करते हैं और एक बार लाइक कर दीजिए, वीडियो को दबा के लाइक कर दीजिए फटाफट, आप लोग दबा कर शेयर कर दीजिए फटाफट। चलिए, अब जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए, इंतजार किसका कर रहे हैं भाई, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आप लोग आइए, फटाफट आइए, जल्दी आइए, पेन पेपर निकाल लीजिए। देखिए पूरा इंस्ट्रक्शन के साथ लेकर आए। कहिए तो बिहार में क्वेश्चन वायरल हो गया, क्वेश्चन आ गया मेरे पास पूरा। चलिए, तो क्वेश्चन भी आ गया लेकर, आप लोग भी आ जाइए। जब सर जी आ गए हैं तो अभी आ जाइए ना, जल्दी जल्दी आ जाइए। सबको बोलिए जाने के लिए, फोन करके बता दीजिए कि क्वेश्चन वायरल हो गया बिहार बोर्ड का, अभी सर सोल्यूशन लेकर आ गए हैं। जल्दी जल्दी बताइए सब दोस्त को फटाफट आप लोग। चलिए, आप लोग पेन और पेपर निकालिए और पहला सवाल स्क्रीन पर दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि अच्छे दिखे। आपको दिख रही है? चलिए, अब मेरे साथ आप भी तैयार होइए फटाफट। पहला सवाल आ गया, बताइए फटाफट। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होती है बच्चों, जल्दी बताइए। कुछ समय भी आपको नहीं बनाने के लिए। हाँ बच्चों जल्दी बताइए, जो समतल दर्पण है इसकी फोकस दूरी कितनी होती है? ऑप्शन सी अनंत, सही बोले। ऑप्शन क्या हो गया? सी। चलिए थोड़ा और जूम कर दें, चलिए जूम हो गया। हाँ बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जल्दी बताइए कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं, जल्दी बताइए। जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक को जानते हैं ना, कैसा बनता है? उल्टा बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब है यह उल्टा बनता है, ध्यान रखिएगा, समझ गए? तो दर्पण के कहां बनता है? दर्पण के आगे के पीछे। जी बच्चों, दर्पण के आगे, ऑप्शन बी, दर्पण के आगे, ऑप्शन बी। जल्दी, थोड़ा बड़ा हो गया, कुछ छोटा कर दे रहे, अब हो गया। ये बताइए तीसरा क्वेश्चन, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तित किरण आपतित के बीच का पूछ रहा है, यानी समझिए ये आपका आपतित किरण हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। ये आपका परावर्तित किरण हुआ, आई है, ई आर है। यदि 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो पूछ रहा है क्या? परावर्तित किरण और आपतित किरण, यानी ये वाली और ये वाली टोटल पूछ रहा है। तो टोटल कितना होगा बच्चों? 30 डिग्री और प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ऑप्शन खोजिए, ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या होगा? डी। हाँ न्यूमेरिकल बनाइएगा, गलती मत करिएगा, 60 डिग्री होगा। चलिए नया क्वेश्चन आ गया फटाफट, 4 नंबर क्वेश्चन आ गया कि एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल कितना होगा, जल्दी बताइए, जल्दी। हाँ बच्चों सी। ऑप्शन क्या होगा? डी। डी ना ऑप्शन। चलिए ऑप्शन डी हो गया। ये बताइए 5वां सवाल, गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु से क्या लिया जाता है, जल्दी बताइए, जल्दी। ध्रुव। हाँ, जितना भी दूरी नापेंगे, कहां से नापेंगे बच्चों? ध्रुव से। यानी जितना भी दूरी ना पाएगा, या फोकस दूरी नहीं लीजिए या वक्ता त्रिज्या लीजिए, कोई भी दूरी लीजिए, कहां से नापेंगे? ध्रुव से। दर्पण के ध्रुव से कोई बिंदु नापा जाता है, किसके अनुसार? कार्तीय चिन्ह के अनुसार, समझिए। ये बताइए फटाफट 5वां क्वेश्चन, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या होती है, जल्दी बताइए। हाँ बच्चों, जब सघन से विरल में गया बढ़ जाती है, गति क्या होता है? स्पीड। पहले मान लीजिए सघन में था,
जैसे क्या बिरल में गया, स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऑप्शन ए। और उल्टा पूछे कि बिरल में था सगन में गया तो स्पीड कम जाएगा, समझ गए ना, दोनों याद रखिएगा। ये बताइए अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है, जल्दी बताइए कौन सी राशि। हाँ जो तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, अपवर्तन के कारण तरंग दैर्घ्य का मान क्या होता है, बदल जाता है, ऑप्शन बी। ये बताइए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला लेंस की शक्ति कितना होता है, जल्दी बताइए, लेंस की शक्ति यानी P बराबर क्या होता है बच्चों, शक्ति में क्षमता 1/f, ध्यान रखिए 1 क्या मीटर में होता है, कन्वर्ट के सेंटीमीटर में, तो 100 बट्टा कितना है 50, काटिए दो क्या होगा डी, डी मतलब क्या होता है बच्चों, डायऑप्टर, ध्यान रखिएगा डायऑप्टर, समझ गए, डाई जी बच्चों डाईऑप्टर, ये गलती लिखा गया फिर से, डाईऑप्टर। डाईऑप्टर ये क्षमता का मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का, आंसर क्या होगा बच्चों डी, समझ गए, ऑप्शन बी फॉर बॉल 2D। ये बताइए तेलीय कागज क्या होता है, तेलीय कागज जल्दी बताइए, हाँ बच्चों तेलीय कागज क्या होगा, तेलीय कागज जल्दी बताइए, पारभाषक, ऑप्शन क्या होगा सी, समझ गए ना, ये नहीं बी नहीं होगा बच्चों, बी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अपारदर्शी मतलब क्या होता है, जिसमें प्रकाश उस पार से नहीं जा पाता है, ऑप्शन गलत होगा, सही कर लीजिएगा इसको, जिसे प्रकाश नहीं जा पाता उसको अपारदर्शक कहा जाता है, यदि प्रकाश चला गया तो प्रदर्शक कहते हैं, थोड़ा थोड़ा जाएगा तो पारभाषक कहते हैं, ऑप्शन क्या होगा सी, नमा का ऑप्शन सी होगा, ठीक ना। ये बताइए प्रकाश की चाल न्यूनतम कहां होती है, जो प्रकाश है उसकी चाल पूछ रहा है न्यूनतम, जल्दी बताइए न्यूनतम कहां होगा जी बच्चों, कांच में, ऑप्शन क्या होगा सी, ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी कांच में। निर्वात में सबसे अधिक होता है, निर्वात में सबसे अधिक होता है बच्चों, सबसे अधिक, ध्यान रखिएगा सबसे अधिक, निर्वात में क्या होगा सबसे अधिक। चलिए अगला बताइए, निम्नलिखित में किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी प्रतिबिंब पूछ रहा है कहां बनेगा बच्चों, हाँ किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब पूछ रहा है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, हाँ बच्चों रेटिना या दृष्टिपटल, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, समझ गए, रेटिना या दृष्टिपटल, ऑप्शन क्या होगा डी, सही कर दीजिएगा ऑप्शन डी को, रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, रेटिना या दृष्टिपटल पे। ये बताइए 12 नंबर, नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है, नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग, जो नेत्र है उसका सबसे अगले का भाग क्या, कॉर्निया, ऑप्शन बी, ऑप्शन क्या बच्चों बी, ध्यान रखिएगा। ये बताइए बाइफोकल लेंस जानते हैं ना, एक ऐसा लेंस होता है इसमें उत्तल अवतल दोनों होता है, इसमें उत्तल भी लगा होता है और अवतल भी लगा होता है, कौन सा बताइए कौन सी बीमारी के लिए, जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन सी। निकट में कौन लगेगा बच्चों, निकट में लगेगा अवतल, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि निकट में कौन सा लेंस, अवतल, दूर में उत्तल, दूर में कौन सा लेंस, उत्तल, समझ गए, ये जरा में पूछे तो बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस, ऑप्शन सी। ओनली आंसर नहीं बच्चों, डिस्कशन होगा, पूरी ऑप्शन बताया जाएगा। बताइए रॉड्स कोशिका, जो रॉड्स कोशिका है किसके प्रति संवेदनशील होती है, किसके प्रति, जल्दी बताइए किसके प्रति होगा, जल्दी, हाँ बच्चों धुंधली रोशनी के प्रति, ऑप्शन सी, जो रॉड्स कोशिका है किसके प्रति होती है संवेदनशील, धुंधली रोशनी, ऑप्शन सी। ये बताइए ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, क्या नहीं होता बच्चों, ब्लाइंड स्पॉट में क्या नहीं होता है, रॉड्स और कोन्स नहीं होता है, जो आंख का पार्ट है क्षण जिसको बोलते हैं आप लोग, आंख जब पढ़ाएंगे ना तो क्षण होगा, वही नहीं होता ब्लाइंड स्पॉट में। ये बताइए विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे काम करता है, जल्दी बताइए, हाँ ये लल्लू सा क्वेश्चन है, उष्मीय प्रभाव पे, उष्मीय प्रभाव, समझ गए किस प्रभाव पे बच्चों, उष्मीय प्रभाव, जो विद्युत फ्यूज है याद कर लीजिएगा, विद्युत फ्यूज कि किस प्रभाव पे काम करता है, उष्मीय प्रभाव, ऑप्शन बी। ये बताइए प्लस और माइनस का चिन्ह कहां नहीं होता है बच्चों, कुंडली में, यानी कोई भी चीज खरीदते हैं ना दो चिन्ह होता है, एक प्लस का एक माइनस का, प्लस मतलब धनावेश, माइनस ऋणावेश, कुंडली में ऐसा प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, नहीं पूछ रहा आपसे।
चलिए बताइए, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? जल्दी बताइए, वाट का मात्रक बस जूल प्रति सेकेंड। क्या बच्चों आ गया? जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन ए किसका बराबर होता है? डब्ल्यू, वाट के बराबर होता है। ध्यान रखिए, जूल प्रति सेकेंड। ये बताइए 19 नंबर कि विद्युत हीटर में तार कुंडली किसकी बनी होती है? जल्दी बताइए, विद्युत हीटर में तार कुंडली नाइक्रोम का। ऑप्शन डी, समझ गए ना? ऑप्शन क्या होगा बच्चों? डी। विद्युत हीटर में क्या होगा? नाइक्रोम। ये टंगस्टन, ध्यान रखिए, टंगस्टन होगा फिलामेंट का। फिलामेंट में टंगस्टन बना होता है। कोई दिक्कत? यदि पूछे हीटर में पूछे आपसे तो नाइक्रोम का तार होगा, तब तो नहीं जलेगा। हीटर जानते हो ना, जो खाना बनाने वाला होता है, पानी गर्म करने के लिए आता है हीटर, उसमें जो तार होता है, इस्त्री भी होता है, जो आयरन करते हैं आप लोग, उसमें भी जो होता है कुंडली होना होता है किसका? नाइक्रोम के तार का। समझ गए ना? क्योंकि गलता ही नहीं है, हैवी वाला होता है। ये बताइए, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को जल्दी बताइए, कार्य करने की क्षमता को बच्चा। ऊर्जा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ये बताइए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव खोज किसने किया था? चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। हाँ बच्चों, चुंबकीय प्रभाव माइकल फैराडे ने किया था। ध्यान रखिएगा, माइकल फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रभाव पूछे तो माइकल फैराडे। ऑप्शन डी। ये बताइए, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है? काल्पनिक कि वास्तविक? जल्दी बताइए, सही आंसर बताइए फटाफट। 22 का सही आंसर बताइए। हाँ बच्चों, विद्युत जो बल रेखा है प्रकृति क्या होती है? काल्पनिक। क्यों? दिखता नहीं ना है, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन ए, काल्पनिक। ये बताइए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? यानी कौन चीज जो इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करता है? जनरेटर। ऑप्शन क्या होगा? जनित्र। जो जानते हैं जनरेटर शादी में लगता है, वो विद्युत धारा को उत्पन्न करता है, जनित्र। ऑप्शन क्या होगा? ए। लघु पतन के समय क्या होता है? जल्दी बताइए, लघु पतन जानते हैं ना, कि जब दोनों तार सट जाएगा आपस में तो लघु पतन हो जाता है। अति भारण अलग होता है। अति भारण में क्या होता है? ओवरलोड हो जाता है। यदि तार में क्षमता जितना है उससे ज्यादा क्षमता मतलब लोड दे रहे हैं तो अति भारण होगा। इसमें भी क्या होता है? तार जल जाता है। और लघु पतन में क्या होता है? तार जल जाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो लघु पतन के समय क्या होता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, लघु पतन के समय क्या होगा? हाँ बच्चों जी, लघु पतन के समय प्रतिरोध का मान बहुत कम नहीं, बहुत अधिक हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी। समझ गए ना? ऑप्शन क्या होगा? सी। बहुत अधिक बढ़ जाता है लघु पतन के समय, परिपथ का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी। चलिए बताइए फटाफट, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने तो आवश्यक तत्व क्या है? जल्दी बताइए। हाँ बच्चों, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने तो आवश्यक तत्व क्या है? जल्दी बताइए। हाँ बच्चों, यूरेनियम। ऑप्शन सी, यूरेनियम। ऑप्शन सी क्या होगा? ऑप्शन सी, यूरेनियम। 26 बताइए, 26 नंबरिंग देख के, कि प्रकृति पृथ्वी पर ऊर्जा मुख्य है। ऊर्जा का स्रोत पूछेगा तो सूर्य। क्या होगा? सूर्य। तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत पूछे आपसे, सूर्य है। ऑप्शन क्या होगा? बी। जी बच्चे जल्दी, 26, 27। निम्न में किसका अर्थ जल होता है बच्चों? जल किसका अर्थ होता है? हाइड्रो। ऑप्शन क्या होगा? डी। ये बताइए 28, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? जल्दी बताइए। NaCl, MgCl2, FeSO4, AgNO3। यही बच्चों डी ऑप्शन, AgNO3। ऑप्शन डी। ये बताइए, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? हाँ बताइए। ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन बी। बताइए, निम्न में से कौन सी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, नहीं पूछ रहा, नहीं। भोजन का पचना, समझ गए, बाकी सभी है। भोजन का पचना नहीं है। ऑप्शन क्या होगा? सी। 31 बताइए, ग्लूकोज का सूत्र। बहुत आसान सवाल ग्लूकोज का। हाँ जो C6H12O6। ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज का C6H12O6 यही होता है। ये बताइए, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक संयोजन संतुलित है? संतुलित मतलब चेक करना है कि दोनों तरफ बराबर। चेक करिएगा तो आंसर डी आ जाएगा। समझ गए? समझ गए? क्यों नहीं पूछ रहा आपसे, यहाँ ध्यान रखिएगा।
कि यहाँ पर नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 गो है, नाइट्रोजन 2 गो है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1 गो है। समझ रहे बात? नाइट्रोजन 2 से गुना करें 2 हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे क्या 1 ही रहेगा, अब बाकी सब संतुलित है आपका। ऑप्शन क्या होगा, डी। ये बताइए, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान कितना होगा? एक ही ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, शब्द बाकी नीचे ही एक ही ऑप्शन दिख रहा है, समझ गए ना? क्योंकि करेगा तो क्या हो जाएगा, वो क्षार होगा। क्या होगा? क्षार। कोई दिक्कत? समझ गए? अब यहाँ पीएच मान रख लीजिए, एक होता है 7, एक होता है 7 से कम, एक होता है 7 से ज्यादा। कोई दिक्कत? ध्यान रखिएगा, जो 7 से कम होगा बच्चों इसका होता है अम्ल, 7 से ज्यादा हो गया तो इसको बोलते हैं क्षार, और 7 ही रहा तो इसको बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं इसको? उदासीन। सॉरी, आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हो गया बी। चलिए बताइए, यशद पुष्प क्या होता है? यशद पुष्प, ZNO, सी। ऑप्शन क्या होगा? सी। ये बताइए, निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? जल्दी बताइए, कौन सा करेगा? CO2। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ना, 35 का ठीक। 36 बताइए, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? जल्दी बताइए। हाँ बच्चों, मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन ए, मेथनोइक अम्ल। जो मधुमक्खी का डंक मारता है इसको बोलते हैं मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन ए। ये बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल्दी बताइए। CaSO4 हाफ H2O, ध्यान रखिएगा, और उसी में पानी मिला देंगे, जिप्सम कहलाएगा। ये पूछेगा, VVI क्वेश्चन है, बोर्ड बिहार बोर्ड बहुत बार पूछ लिया, ध्यान रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 हाफ H2O, ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत? चलिए बताइए, अम्ल क्षार आपस में रिएक्शन करके क्या बनेगा? जी बच्चों, यदि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया क्या बनाते हैं? लवण, ऑप्शन सी। ये बताइए, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? बताइए, सबसे अधिक किसमें है? तो चेक कर लीजिए भाई, सिलिकॉन कितना होता है? 14, एल्युमिनियम 13, फास्फोरस 15, सोडियम 11। देख लीजिए सबसे अधिक किसमें है भाई? पी। लेकिन इलेक्ट्रॉन की पूछा है बच्चा, ये तो हम आपका जो लिखे हैं परमाणु संख्या, ध्यान रखिएगा, हम उसे चेक कर सकते हैं। परमाणु संख्या 15 होता है, इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा उसी में हो जाएगा, समझ गए ना? चलिए ये बताइए, क्यूपराइट किस धातु का अयस्क है? क्यूपराइट, हाँ बच्चों, कॉपर का, Cu। क्यूपराइट किसका? कॉपर का। ध्यान, क्यूपराइट किसका है? Cu मतलब कॉपर होता है। आप लोग कमेंट बताइए, कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है? जो Cu है, कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है? बता दो फटाफट। चलिए बताइए, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? जल्दी बताइए। 2, क्योंकि ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन होता है 8 होगा, चेक कर लीजिए कितना हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत? अगला बताइए, गंधक की परमाणु संख्या, गंधक किसको बोलते हैं? सल्फर को। गंधक किसको बोलते हैं? सल्फर को। जल्दी बताइए, 42 का। तो गंधक होता है क्या बच्चों? सल्फर। और सल्फर कितना होता है? 16। आंसर है सी, गंधक सल्फर बोला है, सल्फर। ये बताइए, CO अभिक्रिया किसका है? जो अभिक्रियाशील समूह CO किसको? जल्दी बताइए। कार्बोनिक अम्ल को, समझिए, कार्बोनिल, कार्बोनिल, ऑप्शन डी। जो CO आपको दिख रहा है, ये किसका है? कार्बोनिल का है, कार्बोनिल का है, ऑप्शन डी। ये बताइए, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? वेल्डिंग में, हाँ बच्चों, वेल्डिंग जो होता है उसमें कौन सा गैस होता है? एथाइन, ऑप्शन बी। ये बताइए, कार्बन आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? जल्दी बताइए, किसका है कार्बन? किसका? 14, ऑप्शन डी। ये बताइए, एथाइन में कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? कार्बन कार्बन के बीच पूछ रहा है। जी बच्चों, कार्बन और कार्बन, एथाइन, कार्बन और कार्बन कितना होता है? 3 को होता है, ऑप्शन क्या होगा? सी। 3 को होता है, ध्यान रखिए बच्चों, एक होता है एन, एक होता है आइन, समझ गए? एक होता है इन, ध्यान रखिए, एन इन आइन। एन का होता है CnH2n+2, इसका होता है CnH2n। आइन का होता है CnH2n-2, ध्यान रखिएगा, एन इन आइन।
यानी एल्केन, समझ गए, आप लिख सकते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, फार्मूला लिख सकते हैं आप तीनों का, समझ गए, लिख दिए CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, कोई दिक्कत? चलिए तीनों फार्मूला लिख लीजिएगा, एग्जाम में आता है, वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, मजाक मस्ती ना, नोट करिए। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रिया, समझ गए, अधिक क्रियाशील हैलोजन है, जल्दी बताइए हम बच्चों, ये F, चलिए सबसे अधिक वही था, F था। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, जल्दी बताइए हम बच्चों, आवर्त पूछ रहा है 7, अब वर्ग 18 होता है, ध्यान रखिएगा, वर्ग पूछे तो 18, आवर्त कितना है 7। ये बताइए पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो संयोजकता कितना होगा देख लीजिए, तो क्या होता है, भरने आता है ना, 19 वाली संख्या भरते हैं 2 8 8, देखिए 2 8 10, कितना हो गया, 18 पूरा गया, 1 बच गया, वही ना, 1 बच गया, कितना बच गया, 1, वही आंसर हो जाएगा, आंसर क्या है 1। टोटल 19 है, भरना है, तो 2 8 8 18 जोड़ दीजिए, 2 8 10 18 भरा गया, जो बच गया वही होता है, जो बच जाता है ना वही होता है, समझ गए। संयोजकता पूछे तो जो इतना भरने के बाद बच जाता है वही होता है, ऑप्शन समझ गए ए। ये बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ की संख्या 18, अभी बात की तो वहां 7 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 18, स्तंभ पूछे 18, कोई दिक्कत? ये बताइए निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्व में कौन सा धातु है, धातु पूछ रहा है बच्चों, धातु, ये धातु है, समझ गए ना, ऑप्शन बी। निम्नांकित वनों पर आधारित उद्योग कौन सा, जल्दी बताइए, वनों पर आधारित, ऐसे भी सभी जहां रहा है वही आंसर क्या होगा, डी। सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक कौन सा है, हाँ बच्चों, टपकन सिंचाई, टपकन, मतलब आपने पौधा लगाया और जड़ तक पानी पहुंचाना है, तो कौन सा विधि होगा, टपकन सिंचाई, ध्यान रखिएगा, टपकन, ऑप्शन डी, ये सबसे बेस्ट सिंचाई का है। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, हाँ बच्चों 1973, ऑप्शन बी। कवक में कौन सी पोषण की विधि है, कवक में, हाँ बच्चों मृतपोषी, ऑप्शन ए, मृतपोषी, यानी कवक जो होते हैं मृत जीवी होते हैं, ये सारे गली चीजों से अपना खाना बना लेते हैं, और ऑप्शन क्या हो गया ए। हाँ 56 बताइए, 56, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, कौन है जो खत्म हो जाएगा, जल्दी बताइए, अपघटित होने वाला मृत घास, यानी ऐसा कौन है जो पर्यावरण में मैंने फेंक दिया और सड़ गल के मिट्टी में मिल जाएगा, पोलोथीन नहीं बच्चों, पोलोथीन नहीं वाला में पूछेगा तब बताइएगा, जो पोलोथीन होते हैं ना वो नहीं गलते हैं, फेंक दीजिए मिट्टी में रख दो, गाड़ दो, फिर भी गलने वाला नहीं है, यहाँ पर घटित पूछ रहा है, कौन होगा, मृत घास पत्ती। बताइए मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ कहाँ होता है, यानी पाचन की क्रिया शुरू कहां से होता है, मुख गुहा से, समझ गए ना, यहाँ पे छोटी आंत में सबसे अधिकांश पाचन होता है, ध्यान रखिएगा, अधिकांश, सबसे अधिक पाचन पूछेगा कहां पे होता है, छोटी आंत में पूछेगा, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाचन छोटी आंत में, शुरुआत कहां से होगा, मुख गुहा, ऑप्शन ए। बताइए सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम क्या क्या है, जहां पे सभी दिखे, एक बात मैं बच्चों को बता देता हूं, समझ गए ना, आप जिस ऑप्शन में ये ऑप्शन दिख जाए सभी वाला, आप क्या करिएगा, आंख बंद करके वो टिक मार लीजिएगा, क्योंकि 90.9% चांस है आपका सही होने का, समझ गए, ऑप्शन डी। ऐसे हम लोग पढ़े हैं तो पता है कि सजीव में हमको जिंदा है तो हमको श्वसन भी चाहिए, प्रजनन भी चाहिए और पोषण सभी चाहिए। किण्वन क्रिया किसमें होता है, किण्वन ईस्ट में, हम बच्चों ईस्ट में। ये बताइए 60 नंबर, वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है, जल्दी बताइए। तो वायवीय क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वायवीय जो क्रिया होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑप्शन क्या होगा, डी। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, जल्दी बताइए, कोशिकीय ईंधन, अब बच्चों ग्लूकोज को, किसको, ग्लूकोज को, ऑप्शन सी। बताइए पौधों में लिखा है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है, जल्दी बताइए,
हाँ बच्चों, वाष्पोत्सर्जन कहाँ हो जाएगा जल्दी बताइए? पत्ती में होगा। अब बता सर यहाँ सभी देखे नहीं मारेंगे, नहीं बच्चों पत्ती में होता है, ये नहीं एक पॉइंट गलती हो जाता है कभी कभी, पत्ती में होगा। समझ गए? आंसर क्या होगा? सी। बताइए मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? हृदय से क्या करते हैं हम लोग? ब्लड को जगह जगह पहुंचाते हैं। आंसर क्या होगा? परिसंचरण, ऑप्शन डी। पाचन का नहीं, उत्सर्जन तो वृक्क का, ध्यान रखिएगा, लिख देते हैं आपको दिक्कत के लिए। उत्सर्जन पूछे तो वृक्क, श्वसन पूछे तो फेफड़ा। गलती मत करिएगा इसे, समझ गए? आसान आसान सवाल सब है। ये बताइए निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का बनाने में, तो हम लोग जानते हैं रक्त का थक्का होता है प्लेटलेट्स, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया, तो क्या होगा? फाइब्रिनोजिन। ऑप्शन क्या होगा? बी। उसी का भी होता है फाइब्रिनोजिन, ये भी आपका रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। आंसर आती है बी। ये बताइए पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, कहां रहते हैं? अब बच्चों ये आपका सही आंसर डी, ये काम कर गया इस बार। अमीनो अम्ल के विखंडन में क्या बनता है? जल्दी बताइए अमीनो अम्ल के विखंडन में क्या बनता है? हाँ बच्चों NH3, ऑप्शन सी। वृक्क का प्रधान कार्य बताइए, अभी बताएं उत्सर्जन का, ऑप्शन क्या होगा? बी। इनमें कौन पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन 4 गो होता है, लिख देते हैं हम नाम आपका ताकि दिक्कत ना हो। एक होता है ऑक्जीन, हो गया, एक होता है जिबरेलिन, एक होता है साइटोकाइनिन, एक होता है आपका एब्सिसिक एसिड। अच्छा अम्ल भी कह सकते हैं, एब्सिसिक अम्ल। आंसर क्या होगा? डी, ऑप्शन डी। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। फल पकाने हार्मोन का नाम बताइए, अब तो मैंने पहले ही बता दिया वीडियो में। कौन है बच्चों? एथिलीन, ऑप्शन सी। इसका वीडियो पूरा अपलोड हो चुका है, समझ गए हैं? जो 10th वाले बच्चे हैं जो सोल्यूशन देख रहे हैं, सही बात है सोल्यूशन देखिए, लेकिन क्या करिएगा बायोलॉजी का, फिजिक्स का पूरा वीडियो अपलोड हम लोग कर दिए पूरा चैप्टर का। तो आप एक बार करके पुनः इसको दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को, वीडियो देखने का पूरा सवाल आपको ऑलरेडी वहीं मिल जाएगा। तो अभी लोड जो पड़ रहा है वो कम पड़ेगा आपको। ये बताइए मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? और जो 12 जोड़ी, कितना होता है कपाल में? 12 जोड़ी होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? जल्दी बताइए। एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन सी। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होगा? जल्दी बताइए। हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि द्वारा, ऑप्शन बी। ये होता है पुष्प में नर पूछ रहा, नर प्रजनन अंग कौन होता है? जल्दी बताइए। तो नर एक ही है पुंकेसर, जो पुरुष का भाग है पुंकेसर। चलिए 74 शुक्राणु बनता है, कहां बनता है? जल्दी बताइए। शुक्राणु वृषण में। शुक्राणु जो है ना पुरुष का बात है, पुरुष, समझ गए ना? कहां बनता है? पुरुष, समझ गए? वृषण में, ऑप्शन डी। ये बताइए जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर कौन क्या नहीं था? O2 नहीं था बच्चों, ऑप्शन सी। ऑक्सीजन नहीं था। ये बताइए ऑर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? अब बच्चों जहां सभी दिखे वही, ऑप्शन डी। कौन सा जो प्राणी है जो अपना लिंग बदल सकता है? जल्दी बताइए कौन प्राणी लिंग बदल सकता है? जल्दी बताइए लिंग बदल सकता है भाई, जल्दी बताइए। 77 नंबर है, ऑप्शन ए घोंघा। निम्नलिखित में पर्यावरण के अंतर्गत कौन आता है? जल्दी बताइए। जहां देखिए सभी, ऑप्शन डी। तब बोले ना कुछ तो सही कर सकते हो। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र, मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? मेढक द्वितीयक। मेढक क्या प्रथम नहीं द्वितीयक है भाई। मेढक भी कीड़ा मकोड़ा खाता है ना, पहले कीड़ा मकोड़ा का मेढक खाता, फिर मेढक को सांप खा लेता है। तो मेढक क्या हो गया? द्वितीयक। लास्ट क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? अनिम्नीन पूछ रहा, अनिम्नी, समझ गया ना? अनिम्नीन पूछ रहा था आपसे, आंसर क्या होगा? वाहित मल, ऑप्शन सी। 80 का सी है ना? चलिए ध्यान रखिएगा, ये सीरीज खत्म हो गया बच्चों। 80 का 80 अभी कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लिए, समझ गए ना? इसके आगे देखिएगा तो सब्जेक्टिव भी हम लोग लेके आए हैं, सब्जेक्टिव भी ढेर सारा है।
यदि इसी वीडियो में यदि वीडियो इसका शुरू करेंगे सॉल्यूशन तो क्लास लंबा हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप लोग चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन लेकर आए, तो फटाफट आप लोग कमेंट में डाल दीजिए कि सर इसका सॉल्यूशन डाल दीजिए, तो मैं अगले वीडियो बनाकर इसका एक एक करके सॉल्यूशन समझा समझा के लेकर आएंगे। अब बच्चों ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन बिहार में पूछने वाला, इससे बाहर नहीं आएगा। जितना मैंने डिस्कशन में बता दिया सारा का सारा क्वेश्चन यही आएगा एक वीडियो में। जो यूट्यूब पर पहला वीडियो होने वाला है, जो बिहार बोर्ड जो 26 में एग्जाम होने वाला है, सारा का सारा क्वेश्चन पहले ही पता चलेगा। तो आप इंतजार मत करिए, सारे दोस्त में वायरल कर दीजिए वीडियो को कि बिहार बोर्ड का क्वेश्चन रवि सर के पास आ गया है और रवि सर ने पूरा खतरनाक तरीका से सॉल्यूशन करवा दिया है। और ये वीडियो देख लीजिए, एग्जाम देना है, सच में एग्जाम देना है फरवरी में, तो वीडियो देख लीजिए, नहीं तो बड़ा पछताओगे, है कि नहीं। तो पछताने से पहले आप क्या करिए, वीडियो देख लीजिए और एक बार नहीं 2 बार देखिए और सारे दोस्त को भेज दीजिए, वैसे वैसे बच्चे को भेजिए जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, ताकि सबको फायदा हो। क्योंकि बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं आपके लिए, ताकि आपका जो एग्जाम है सफल हो सके, आप अच्छा नंबर ला सके, है कि नहीं। क्योंकि आप जिसको एग्जाम समझ रहे हो एग्जाम नहीं है, आपके बूढ़े माँ बाप के एक सपना है। तो चलिए इस सपने को साकार किया जाएगा। और आप अभी भी नहीं पढ़ाई की है, शुरुआत की है, तो आप देर नहीं करिए, फटाफट तैयारी हो जाइए। और जो यूट्यूब चैनल अपना कोचिंग का चलता है निंदिया एजुकेशन पॉइंट, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सब दोस्तों को बता दीजिए कि निंदिया एजुकेशन पॉइंट पर जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे उनको, और देखें और अपने जो सपना है बिहार बोर्ड का एग्जाम देना उनको साकार करें। चलिए हम लोग इसका वीडियो लेकर नेक्स्ट पार्ट में लेके मिलेंगे। आप लोग कमेंट करिएगा तब आएगा, ऐसे नहीं आएगा। सारे बच्चे एक साथ कमेंट करेंगे तब इसका वीडियो आ जाएगा, समझ गए। चलिए आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।